हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल में। आज का डिक्टेशन है अभ्यास 18 का, गति लेखन निर्देशिका अभ्यास 18। तो हर डिक्टेशन की तरफ इसमें भी कुछ शब्द चिन्हों वाक्यांशों को देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिक्टेशन की तरफ चलते हैं। तो इनमें आए हुए शब्द चिन्ह हैं राजभाषा। ये र को लाइन के ऊपर लिखते हैं तो हम राज होता है, और यहीं से भाषा को हम ऐड कर देंगे, राजभाषा। अगर आपको लिखना है राष्ट्रभाषा तो र और श लिखा, राष्ट्र हो गया, और ये भाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में हम अंतर करेंगे। उसके बाद आता है का संबंध है। ये हमारा का होता है और ये संबंध विपरीत दिशा में डैश लगा दिया है। का संबंध है। मैं चाहता हूं कि, ये हमारा मैं हो गया, सॉरी, मैं कहना चाहता हूं कि, मैं कहना चाहता हूं कि। के आधार पर, के आधार पर अब जानते हैं लाइन पर लिखते हैं, और यहीं से आधार को दुगुना कर देने पर लग जाता है। द्विगुणन सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, दुगुना करने पर लग जाता है, तो तरह और पर। उसके बाद अधिकांश, ये अधिक होता है हमारा, और घड़ी चलने के विपरीत दिशा में, ध्यान रहे, घड़ी चलने की दिशा में नहीं, घड़ी चलने की विपरीत दिशा में एक वृत्त हम लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, न और श का दोनों का योग करता है। एंथनी, एंथनी हम पूरा पूरा लिखेंगे, न थ और नी, एंथनी। संसदीय पार्टी में, ये हमने संसदीय लिखा, संसदीय, प से काट दिया पार्टी, और यहीं से में को ऐड कर देंगे। संसदीय पार्टी में अधिकृत जानकारी, ये अधि हो गया, क को आधा कर देंगे त लग गया, अधिकृत जानकारी, ये हम जान लिखते हैं, और दुगना करने पर कर कारी लग जाता है, तो इसी को जस्ट डबल कर देंगे, कारी हो गया, जानकारी। इस बात की जानकारी, ये हमारा होता है इस, ब को आधा किया बात, तल बात हो जाता है, और की और जानकारी हम ऐड कर देंगे, इस बात की जानकारी। संविधान सभा में, संविधान संविधान, ये हमारा संविधान होता है, और ये सभा हो गया, और यहीं से में को ऐड कर देंगे, संविधान सभा में। सर्वसम्मति से, ये सर्व हो गया, और सम्मति से। इस स्थिति में, ये इस हो गया, ये स और थ लिखा, में, इस स्थिति में। उसके बाद आता यह कहना चाहूँगा, ये यह हो गया लाइन पर, कहना चाहूँगा। गुमराह, ये गम हो गया, राह हो गया, गुमराह। बनाए रखने के लिए, ये हमारा बन हो गया, र से काटने या नीचे लिखने पर रख होता है, रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। इन शब्द चिन्हों को, वाक्यांशों को ध्यान से देखें और डिक्टेशन में इनका यूज करें, ताकि आप लोग की एक्यूरेसी और स्पीड दोनों आ जाए। तो हम चलते हैं डिक्टेशन की तरफ। हमारा डिक्टेशन होगा 80 शब्द प्रति मिनट से। तो रेडी हैं आप लोग? स्टार्ट। श्रीमन, जहाँ तक हिंदी को राजभाषा के आसन पर बिठाने का संबंध है, मैं कहना चाहता हूँ कि बहुमत के आधार पर या किसी की कृपा विशेष से नहीं, अपितु देश के अधिकांश भागों में प्रयुक्त होने और सबसे सरल भाषा होने के नाते हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया गया है। कल श्री एंथनी ने कहा कि संविधान सभा की कांग्रेस संसदीय पार्टी में जब राजभाषा के संबंध में निर्णय
हुआ तो केवल एक मत अधिक होने से हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई। मैं संविधान सभा के कांग्रेसी सदस्यों से इस बात की जानकारी ली है और कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से भी इस बात की अधिकृत जानकारी ली है ताकि यह ज्ञात हो कि इस कथन में कहाँ तक वास्तविकता है। मेरे पीछे संविधान सभा के एक सदस्य श्री सामंत बैठे हुए हैं। मैंने उनसे भी व्यक्तिगत रूप से इस संबंध में पूछा है। उन्होंने भी यही कहा। संविधान सभा और कांग्रेस संसदीय पार्टी का प्रत्येक सदस्य उसकी पुष्टि करेगा कि कांग्रेस संसदीय पार्टी में अंकों के संबंध में मतदान की स्थिति तो अवश्य आई और एक मत अधिक होने से हिंदी में अंग्रेजी अंक जिनको अंतर्राष्ट्रीय अंक कहा गया प्रयुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन भाषा के प्रश्न पर न तो संविधान सभा में और न ही कांग्रेस संसदीय पार्टी में कभी मतदान की स्थिति आई। संविधान सभा में भी और कांग्रेस पार्टी में भी सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि हिंदी को इस देश की राजभाषा बनाया जाए। इस स्थिति में मैं यह कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की असत्य बात कहकर इस सदन को गुमराह करना और जो लोग संविधान सभा की कार्रवाइयों और उस समय के हालात से परिचित नहीं हैं, उनके सामने अपनी बात की पुष्टि में एक गलत आधार रखना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। पिछले दिनों मद्रास में कुछ अंग्रेजी परस्तों का जो एक सम्मेलन हुआ, उसमें एक महानुभाव ने जिनका नाम लेकर अपनी जिह्वा को मैं अपवित्र नहीं करना चाहता हूँ, कहा कि अंग्रेजी भारतीय एकता के लिए भगवान की ओर से दी हुई एक देन है। मैं नहीं समझता कि वह किस तरह का भगवान है जिसने हमारे देश की एकता को बनाए रखने के लिए एक विदेशी भाषा अंग्रेजी दी है। क्या वह भगवान हमारे देश के लोगों के लिए आराध्य हो सकता है? स्टॉप।